लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ توشہ خانہ से इन्होंने जो घड़ियाँ 2018 में परचेज़ की, वो घड़ियाँ इन्होंने मार्च 2018 में एक अपने नाम पे 15,50,000 वाली घड़ी 3 लाख में परचेज़ की, और इसी तरह वाइफ के नाम पे 7.25 लाख वाली घड़ी 1.5 लाख में परचेज़ की, एक कारपेट परचेज़ किया। तो ये नॉमिनेशन पेपर जो 2018 में फ़ाइल करते हैं उसमें भी इसका तज़किरा नहीं करते और ना FBI रिटर्न में बताते हैं। लेटर ऑन 2023 में जब ये फेडरल मिनिस्टर बनते हैं दोबारा प्लानिंग के PDM की गवर्नमेंट में, तो ये मार्च 2023 में कैबिनेट डिवीज़न को एक लेटर लिखते हैं विच इज़ विद मी। उसमें ये 19,91,000 रुपये की जो बैलेंस पेमेंट है वो पे करते हैं, ठीक है जी। और वॉलंटरी रिटर्न में जाके कहते हैं जी कि मैं बहुत पारसा हूँ, तो मुझे पता चल गया है कि ये बड़ा गलत काम किया मैंने 18 में, तो अब मैं अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ कौम के सामने। तो अब ये बैलेंस अमाउंट तो पे करते हैं लेकिन ना रिटर्न में शो करते हैं 2023 की, ठीक है। कंसेक्टिव किसी ईयर में भी कहीं मेंशन नहीं है, और ना ये सासाजात में डिक्लेयर करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मसूफ़ जब झूठ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने लीडर को आए दिन डिफेंड करते हैं, तो फिर ख़ुद इन चीज़ों से क्यों वाइड कर रहे हैं। ख़ुद इनको कौम के सामने आके बताना होगा कि वो रोलेक्स वॉच अगर इनके पास है तो पहन के इंटरव्यू करें, अपना जवाब दे मेरा, ठीक है जी। अगर नहीं है, बेच चुके हैं, तो फिर रसीदें पेश करें कौम के सामने, ठीक है। वो कितने की बेची इन्होंने, कीमती घड़ियाँ थीं। और लास्टली इसकी मालियत कितनी है जो तोशा खाना से एहसन इकबाल साहब ने जो चीज़ें ली तकरीबन? वो मैंने ऑलरेडी बताया कि उसकी मालियत जो असेसमेंट वैल्यू थी 15.5 लाख की थी, जो इन्होंने 3 लाख में ख़रीदी, और जो वाइफ की थी वो 7.25 लाख की थी, वो इन्होंने 1.5 लाख में ख़रीदी, ठीक है। वो यकीनन इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें थी। लेकिन ये जब बैलेंस पेमेंट कर देते हैं तो फिर इनको नॉमिनेशन पेपर जो 2024 फरवरी का जो कमिंग इलेक्शन है उसके लिए फ़ाइल करते हैं बिफोर इलेक्शन कमीशन और RO को, तो फिर उसमें अपना डिक्लेयर करने थे इन्होंने सासे जी, और FBI रिटर्न में ये डिक्लेयर करनी थी चीज़ें। फिर इसी तरह ये अपनी लैंड की होल्डिंग कम बताते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ज़्यादा बताते हैं। इसी तरह ये अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनएक्टिव शो करते हैं, उसके एसेट्स नहीं बताते। और इसी तरह ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे अपना प्रोफेशन बताते हैं, उसकी कोई कंसल्टेंसी चार्जेस कहीं इनकम कहीं शो नहीं करते, और मसूफ़ कहीं प्रोफेशनल टैक्स नहीं पे करते। उसके बाद मसूफ़ 10,000 के स्टॉक एक्सचेंज से शेयर लेते हैं, उसकी कोई डिटेल नहीं बताते किस कंपनी के हैं। वो पिछले 3 सालों की रिटर्न्स में आ रही हैं, और उसमें मसूफ़ ने इस साल 1 लाख के करीब नफ़ा लिया है 10,000 के शेयर के ऊपर, और पिछले साल 15 लाख नफ़ा लिया है, ठीक है। ये हमें भी पता चले कौन सी ऐसी कंपनी है जिस पे इतने 100% के हिसाब से नफ़ा मिलता है, हम भी कुछ 10-20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट कर लें। मसूफ़ अपना घर 2018 से 11 लाख का बता रहे हैं, जहाँ पे 50 लाख रुपए मरला घर की कम अज़ कम वैल्यू है। वो करोड़ों रुपए के कीमती घर जो कमर्शियल लैंड के ऊपर है, मुझे नहीं उम्मीद कि उसके ऊपर कभी इन्होंने कमर्शियल टैक्स भी दिया हो, ठीक है जी। और मसूफ़ करोड़ों रुपए का घर 11 लाख रुपए में बताते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हमें चलें ज़्यादा नहीं, हम करोड़ रुपए का तो ख़रीद सकते हैं, ठीक है ना जी। हमें वो अपना दे दें, इनका तो 11 लाख था नहीं। अब मैं ऑफ़र आपकी वसातत से कर रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए की हम गाहक हैं, तो हमें वो अगर ये दे दें तो इनको नफ़ा हो जाएगा। 89 लाख रुपए प्रॉफिट, इससे अच्छी क्या डील हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि 9 तारीख को ये आएँ और वही रोलेक्स वॉच इन्होंने पहनी हो, तो और मिसेस के हाथ में भी वही रोलेक्स वॉच हो, तो कम अज़ कम तोशा खाना की चीज़ें तो डिक्लेयर करें ना। और बाकी इनकी मामलात जो हैं वो अपना अपील के अंदर मेंशन्ड हैं। इसी तरह वहाँ पे जो हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट नाज़म है कर्नल जवेद सफदर कालू और उनकी वाइफ XMN के हवाले से आपके पास वो शीट पड़ी हुई है, उस पर क्या चार्ज लगे हुए हैं, क्या उनका वो है? उनका सीन ये है कि उन्होंने प्रॉपर्टी की एक डिटेल लिस्ट दी हुई है 13 नॉन लीग से ही है सर? जी नहीं, वो मुझे नहीं पता इस टाइम कहाँ से हैं, लेकिन वो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। एक्स डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे मुशर्रफ दौर में, वाइफ उनकी MNA रही और मिनिस्टर भी रही, पार्लियामानी सेक्रेटरी रही किसी डिपार्टमेंट की। तो उस दौर से उन्होंने काफ़ी सारे खंबे लगवाए हुए हैं, तो वो जनाब अपना उनकी आमदन का सोर्स अच्छा खासा है। तो आर्मी से जब वो निकले हैं तो अब तक उन्होंने अरबों के सासे बना लिए हैं। मसलन अपना डेरा FBI रिटर्न में 1 करोड़ 16 लाख का मेंशन करते हैं, और कमर्शियल लैंड है और वो 12 करोड़ का एसेट्स में शो करते हैं। प्राइस बॉन्ड्स बताते हैं एसेट्स में, लेकिन NTN में FPR रिटर्न में प्राइस बॉन्ड का तस्करा नहीं करते, वो इन नेम इशू होता है, ठीक है। इस तरह अपना डेयरी का बिज़नेस छुपाते हैं, FPR रिटर्न में वो शो नहीं करते, एसेट्स में बताते हैं हमारे पास इतनी मालियत की गायें भैंसें हैं, ठीक है जी। और जो ज़री ज़मीन है उसके अगेंस्ट
وہ اتنی مالیتی زمین ہے اس کے اگینسٹ بڑا کم سا ایگریکلچر ٹیکس پے کر کے، وہ بھی آخری دن پے کرتے ہیں 30 کو، ٹھیک ہے، سکروٹنی جب ان کی ہو چکی تھی، اور اسی طرح اپنا ایکسائز کا ٹیکس اینڈ پے کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان کی اربوں روپے کی چیزیں، منی ٹریل تو بالکل سامنے ہے، کرنل صاحب کی بھی اور ان کی وائف کی بھی. تو اس پہ آر او کو ٹائملی، اب تو چونکہ ہمیں وہ وہاں پہ ڈاکومنٹس ہی پرووائڈ نہیں ہو رہے تھے، تو ہاؤ کین وی فائنڈ اپنا سبمٹ آبجیکشن اگینسٹ، ہم ان کے خلاف آبجیکشن فائل کرنا چاہ رہے تھے. مسٹر پروفیسر ارسطو آف ناروال، احسن اقبال چودھری، اور جناب کرنل جاوید صفدر کالو ایکس ڈسٹرکٹ ناظم، اور رفعت جاوید کالو اور عادل کالو صاحب. لیکن کاغذات کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں پہ آبجیکشن اگرچہ فائل نہ کر سکے. ہماری اپیل ایکسیپٹ ہو گئی ہے اور ان کے لیے 9 کے نوٹسز ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے. جی، لاہور ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے، ہماری آنریبل کورٹ نے میرٹ دیکھتے ہوئے ان کو کال اپ کر لیے، سمن ہو گئے ہیں. اب میرا تو یہ کویسچن ہے کہ آر او کو خود اس پہ ایکشن لے لینا چاہیے تھا ان چیزوں کے، کیونکہ ڈاکومنٹ تو سامنے ہیں، انہی سے وہ چیزیں نکالنی تھیں. تو اینی ہو انشاءاللہ کورٹ ول جسٹی اپنا اس پہ میرٹ کرے گی، اور انشاءاللہ میرٹ ہوگا ان کے اگینسٹ.